हेलो, नमस्कार, राधे राधे। 2017 की बात है। देव और अमृता, जो कि कोलकाता के रहने वाले थे, वो मनाली से लद्दाख घूमने के लिए जा रहे थे। देव का एक छोटा मोटा बिजनेस था। उसने अपने दोस्त को कुछ दिन के लिए बोला कि वो मेरा बिजनेस संभाले। तो अपने दोस्त को वो अपना बिजनेस सौंप के और मनाली की तरफ चल दिए। उन्होंने नेट पे थोड़ा बहुत सर्च किया, जिससे उन्हें पता लगा कि मनाली से बांग बांग से लद्दाख जाते हैं। तो फिर वो मनाली पहुँचे। उन्होंने कुछ दिन वहाँ स्टे किया और सोचा कि हम जल्द ही मनाली से अगर टाइम पे निकलेंगे तो लद्दाख तक आराम से पहुँच जाएंगे। बीच में बांग आता है, थोड़ा बांग रुकेंगे और फिर लद्दाख में आराम से पहुँच जाएंगे। पर उनको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। मनाली से जब वो चले तो उनको पता था कि 150 किलोमीटर के बाद बाराला छला आता है। बाराला छला में एक माउंटेन है, AMS, एक्यू माउंटेन सिग्नेस। वो एक ऐसी जगह है, एक तो काफ़ी ऊंची है वो, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने से चक्कर आने लगते हैं, सिर भारी होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। अगर कोई भी लद्दाख जाता है मनाली से तो तकरीबन सबको पता होता है कि डाइमॉक्स की गोली लेके जानी है, लेकिन उनको इस बारे में नहीं पता था कि टैबलेट भी उनको लेनी है। और डाइमॉक्स की गोली मनाली से जब लद्दाख जाते हैं तो एक दिन पहले लेनी होती है, ताकि जो सिर दर्द होता है, भारी भारी सिर होता है और चक्कर आते हैं, बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है, वो ना होए। लेकिन वो ये सब प्रिकॉशन लिए बगैर ही वहाँ से चल दिए। मनाली से 100 किलोमीटर ही चले थे कि उनके रास्ते में बाइक पंचर हो गई। तो करीब 2-3 का टाइम हो रखा था। तो पंचर का सामान वो खुद साथ लेके चल रहे थे बाइक पे। उन्होंने खुद ही पंचर वगैरह लगाया और फिर आगे चल दिए। वो बाराला छला की तरफ चल दिए। बाराला छला से कुछ किलोमीटर पहले ही आता है जिंगजिंग पार्क। और जिंगजिंग पार्क में कुछ 5-6 ढाबे हैं जिन पर जाते हैं तो लेट होने के कारण लोग स्टे करते हैं कि हम शायद आगे ना जा पाएंगे। जिंगजिंग पार्क में जाने वाले यात्री कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, क्योंकि नाइट में आगे चलना खतरे से खाली नहीं होता है, तो वो वहीं स्टे करते हैं। तो जब वो जिंगजिंग पार्क पहुँचे, जिंगजिंग पार्क में उन्होंने कुछ ढाबों में जाकर देखा, तो उनमें से एक ढाबे पर गए जहाँ पर एक बूढ़े अंकल थे। उनसे उन्होंने पूछा, कुछ टाइम पहले ही उस अमृता को सिर दर्द होने लगा था, तो उनके पास टैबलेट नहीं थी। तो जिंगजिंग पार्क जब पहुँचे थे तो बूढ़े अंकल से उन्होंने पूछा कि अंकल, आपके पास सिर दर्द की गोली है? तो उन्होंने पूछा, आपने कोई टैबलेट नहीं ली? और वैसे भी मेरे पास सिर दर्द की कोई गोली नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने कोई गोली नहीं ली है और ना ही हमारे पास है। उन्होंने पूछा कि आपने डाइमॉक्स की गोली ली है एक दिन पहले? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने कोई गोली नहीं ली है। तो उन बूढ़े अंकल ने बोला कि आगे मत जाओ, यहीं रुको। लेकिन देव ने सोचा कि ये अपने फ़ायदे के लिए हमें रोक रहे हैं, क्योंकि इनका एक हॉल था वहाँ पे जिंगजिंग पार्क में। जो ढाबे हैं वहाँ पे, जो ढाबे हैं उनमें एक हॉल होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें एक बिस्तरा मिलता है, तकिया मिलता है, कंबल मिलता है। पर उन शॉर्ट बेड के हिसाब से खर्चा देना होता है 250-300 रुपये। तो उन्होंने सोचा शायद ही अपने फ़ायदे के लिए हमें रोक रहे हैं। तो उनकी बातें ना सुनते हुए, इग्नोर करते हुए वो बांग की तरफ चल दिए। लेकिन वो कुछ दूर ही पहुँचे थे तो अमृता ने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। देव ने कहा चलो ठीक है, कुछ दूर चलते हैं, देखते हैं, कुछ ऐसी जगह दिखेगी तो मैं बाइक रोक दूंगा। तो थोड़ी दूर आगे चले तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट थी, वो खाली थी। वहाँ पे कोई आर्मी वाला नहीं था,
कोई भी नहीं था, बिल्कुल एक खंडर हो रखी थी वो चेक पोस्ट, खाली थी। तो अमृता को कहता है कि चेक पोस्ट के पीछे चले जाओ, मैं यहाँ सड़क पे खड़ा होता हूँ और तुम वहाँ पे जाके कर लो चेक पोस्ट के पीछे। अमृता चेक पोस्ट के पीछे जाती है, देव रोड पे खड़ा होता है। अमृता को चेक पोस्ट के पीछे गए 1-2 मिनट ही हुई थी, तो वहाँ से अमृता की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। देव डर गया। अमृता अमृता बोलते हुए वो वहाँ से भागा और चेक पोस्ट के पीछे उसने जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। अमृता कुछ दूर तक उसको कुछ घसीट के लेके गया है, वो काफ़ी दूर तक गिरी हुई थी, आगे काफ़ी आगे गिरी हुई थी। और उसने घूमकर इधर उधर देखा तो सामने एक बहुत लंबे वाला एक बंदा, काफ़ी लंबा, वो माउंटेन की तरफ भागा जा रहा है। उसने उसके अमृता को देख के वैसे तो होश उड़ गए, क्योंकि उसके पैर पे जैसे एक बाइट की हुई थी और मांस निकाला हुआ था, इतनी ज़ोर से बाइट की हुई थी उसके पैर पे। तो अमृता को जैसे तैसे वो लेके गया। जब अमृता की चीख निकली थी तो वहाँ से एक ट्रैवलर गाड़ी जा रही थी, वहाँ पे रुक गई थी। अमृता के लिए उन्होंने उस ट्रैवलर गाड़ी से हेल्प मांगी। तो वो लद्दाख से मनाली जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो लद्दाख नहीं जा रहा हूँ, मैं मनाली ही जा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि पास में यहीं पे एक जिंगजिंग पार्क है जहाँ से हम अभी आए हैं, हम वहीं क्यों नहीं वापस चलते हैं। तो अमृता को साथ लिया और वो वापस ही जिंगजिंग पार्क चले गए और बूढ़े अंकल से उन्होंने हेल्प मांगी। बूढ़े अंकल ने अमृता को देखा और ट्रैवलर वाले गाड़ी जो ड्राइवर थे उनको देखा। इशारों में उन्होंने कुछ पूछा, आपस में बात की। देव उनके इशारों को देख रहा था कि ये कुछ इशारों में बातें कर रहे हैं। उनको देव के मन में कुछ खटक हुई कि हाँ कुछ न कुछ बात तो है जो मुझे नहीं पता है। उन्होंने बूढ़े अंकल ने ड्राइवर को एक ऐसा इशारा किया, उनको बोला तुम जाओ। वो कुछ इशारा होते ही ट्रैवलर वाला वहाँ से चला गया, एक पल भी वहाँ पर नहीं रुका। अंकल ने अमृता की मरहम पट्टी की, रात को स्टे करने के लिए जगह दी और उनको खाना पीना खिलाया। देव के मन में खटक चल रही थी, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो है कि जो मुझे नहीं पता है। वो बूढ़े अंकल के पास गया और उनसे पूछा कि अंकल क्या बात है, आप मुझे बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि अब इस टाइम तुम आगे मत जाना, लेकिन तुमने कोई बात नहीं सुनी। यहाँ से जो भी जाते हैं लद्दाख की तरफ, वो डायमॉक्स की गोली एक दिन पहले लेके जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है कि ये सिर दर्द, भारी सिर होना और चक्कर आना ये सब ना हो, घबराहट होना, काफ़ी कुछ महसूस होता कि ये ना हो। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे मैंने कुछ देखा था, एक लंबे से आदमी को। अंकल चुप रहे, कुछ नहीं बोले। बस उन्होंने इतना कहा कि तुम्हें इस टाइम वहाँ से नहीं जाना चाहिए था। अमृता को होश आता है। अमृता से पूछा जाता है कि तुमने वहाँ पे क्या देखा। वो बोली कि मैं जब वहाँ गई टॉयलेट करने के लिए तो मेरे सामने एक बड़ा आदमी जिसकी लाल आंखें, फटा पुराना कपड़ा मतलब चादर सी ओढ़े हुए था, लंबे बाल थे, लंबे नाखून थे, बिल्कुल लाल आंखें थी। उसने एकदम से मेरे पैर को पकड़ा, घसीटने लगा। मैं देख के जोर से चिल्लाई। मुझे कुछ नहीं पता, जब वो मुझे घसीट के लेके जा रहा था मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। तब उसके बाद बूढ़े अंकल ने बताया कि यहाँ पे जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे, जो चेक पोस्ट थी जहाँ पे तुम रुके थे, उस चेक पोस्ट पे 3 बंदे रुके थे उस टाइम पे, कारगिल की लड़ाई के बाद। वो इसीलिए कि कहीं चीन वाले या पाकिस्तान वाले उधर से कब्जा ना कर ले, तो इसलिए वहाँ पे चेक पोस्ट
पे 3 बंदे छोड़े थे। वहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी होती है, तो जितने भी वहाँ के एरिए के बंदे होते हैं सब नीचे चले जाते हैं, कोई वहाँ पे नहीं रुकता है क्योंकि बर्फ़बारी काफ़ी ऊंचाई तक होती है, बहुत ज़्यादा लेवल की होती है। तो उस टाइम पे कारगिल की लड़ाई के बाद सोचा था कि अगर हमने यहाँ पे चेक पोस्ट नहीं लगाई या फिर कोई भी सिपाही यहाँ पे तैनात नहीं रहा तो कहीं चीन या पाकिस्तान वाले हमला करके और इसको हथिया ना ले। वहाँ पे 3 बंदे छोड़े गए थे, 1-1.5 महीने का राशन रखा गया था। वो तीनों फौजी वहाँ पे चेक पोस्ट पे छोड़े गए थे। जब वो तीनों फौजी वहाँ रह रहे थे तो उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। काफ़ी बर्फ़बारी हुई वहाँ पे, नीचे से आर्मी वालों का कनेक्शन उन तीनों सिपाहियों से कट गया क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा लेवल की बर्फ़बारी थी। जब बर्फ़बारी कम हुई, अप्रैल के मंथ में उन्होंने वो बर्फ़ हटाते हुए चेक पोस्ट तक पहुँचे तो उन्होंने क्या वहाँ देखा, एक भयानक दृश्य, इतना भयानक, बहुत भयानक। उन्होंने देखा कि चेक पोस्ट के अंदर कोई बड़ा सा आदमी है, बैठा हुआ है और बहुत अजीब गंदा सा, मतलब बड़े बड़े बाल, लाल आँखें। उन्होंने उसको पूछा, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ चेक पोस्ट के अंदर? तो वो उनकी तरफ गुर्राया, चिल्लाया एक राक्षस की तरह। तो उनमें एक आर्मी वाले ने उस पर गोली चला दी। वो गोली उसको लगी तो गोली को ऐसे दबा के वहाँ से भाग लिया। जब भागा तो कुछ ही दूर ऐसे भाग के गया था कि वो गायब हो गया, दिखाई नहीं। तो उन्होंने चेक पोस्ट में उन तीनों बंदों को ढूंढना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि बर्फ़ के नीचे वो तीनों बंदों को दाब रखा है। किसी के सिर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, मतलब उसको उन्होंने खा रखा था। उस भयानक राक्षस ने उन तीनों आर्मी वालों को खा रखा था और राशन जो का त्यों ही रखा था। जितना राशन उन्होंने स्टोर करके रखा था वो ऐसे ही रखा था। उस घटना के बाद कोई भी आर्मी वाला उस चेक पोस्ट पे नहीं रुका। यहाँ पे कोई रुकने की हिम्मत करता ही नहीं है। यहाँ से आगे नाइट में कोई जाता ही नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि आगे मत जाओ। रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है। लद्दाख में पता नहीं इतने कितने राज हैं जो हर किसी को नहीं बताए जा सकते क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे टूरिस्ट आने कम हो जाएंगे। उन्होंने जब ये सब सुना तो थोड़ा घबराए, लेकिन रात ने थोड़ा स्टे किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनको अच्छा फील हुआ, मरहम पट्टी दोबारा से करवाई, फिर वहाँ से वो लद्दाख के लिए चल पड़े। जब भी हम कहीं नई जगह जाएं तो उसके बारे में पूरी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ से क्या करना है, क्योंकि प्लानिंग हम करके चलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो प्लानिंग हमारी वर्क करे। तो उस जगह के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायी होती है। थैंक यू।